काफ़ी सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होती है कि हम मछलियाँ पालें, ना पालें, फिश टैंक्स को घर में रखें, ना रखें, वास्तु वाले लोग क्या कहते हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं, इधर-उधर आपस में डिस्कशंस बहुत कुछ आप करते हैं। आज कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। इस वीडियो के एंड होते-होते आपको बहुत सारे फैक्ट समझ आएँगे, तो बहुत रिलैक्स होके इसको समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मछलियाँ पालना सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। मछलियाँ पालने से आपको धनवान बनाया जा सकता है, इसको भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। मछलियाँ आपके घर के वातावरण को पहचान लेती हैं अगर कोई गड़बड़ होने वाली होती है, मान लेते हैं इस बात को भी। तीनों पॉइंट्स को मान लेते हैं। थोड़ा-सा अपना गौर करें, फ़ोकस्ड करें माइंड को कि अगर मछली घर में मर जाए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मर जाए, फिर क्या करोगे? क्योंकि कोई भी जो एनर्जी है, पूरा जो घर है आपका, ये वास्तु के सिस्टम से चलता है। एनर्जी यानी ऊर्जा के सिस्टम से चलता है। अब मान लो कोई जीव जंतु घर में मर गया, तो उससे भी आपको लॉस होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसने दे दिया आपको, 2-4% का, लेकिन फिर जब वो मरेगा तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? अब बताने वाले ये तो बताते नहीं है। एक बहुत बड़ा, और हमारे इतिहास में, हमारे प्राचीन इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है कि मछलियां पालना एक प्राचीन काल से था। कोई सिस्टम नहीं है उसका। मछलियों को भोजन कराने का था, उनको पालने का सिस्टम नहीं था। ये तो एक नया ट्रेंड बना दिया गया। चलो इस बात को भी हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। साइंस क्या कहता है इस बारे में, विज्ञान क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। विज्ञान कहता है कि जीव जंतुओं के शरीर के अंदर कुछ मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, कुछ तरंगे होती हैं जो इंसान से अलग होती हैं। अब मोटे तौर पर मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझा दूं, तो जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। मान लीजिए भूकंप आने वाला है, या आपकी लाइफ में कोई संकट आने वाला है, आप बीमार होने वाले हो, आपके आसपास का वातावरण बदलने वाला है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे इनमें, इनकी बॉडी में एक पूरा सिस्टम, एक हार्मोनल सिस्टम अलग होता है इंसान से। चलो मान लेते हैं। आपने देखा कई बार घर में मछलियां मर जाती हैं, उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण पानी साफ नहीं है और इस तरह का कोई रीजन, उनको इन्फेक्शन हो गया या जो भी। दूसरा रीजन क्या होता है, वातावरण की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, वातावरण की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको अपने अंदर खींच लेती है ऑटोमेटिकली, जिससे कि वो एनर्जी से, एनर्जी की पावर से वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगती हैं। द पावर ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ योर होम प्रेमिसेस, समझ लीजिए। तो उससे वो मर जाती हैं। तो अब समझ लो कि वो आपको कितना फायदा पहुंचा रही हैं और मरने के बाद कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी होती है, एक आग तो आग होती है, चाहे वो हाथ को जला दे और चाहे रोटी को पका दे, ये आपको डिसाइड करना है। तो मान लो 10% अगर वो आपको फायदा भी देती हैं, जितने एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जितने एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो आपको फायदा देती हैं, मान लेते हैं 10%, 20%, 30%, लेकिन जब वो कोई मरता है, कोई जीव, तो उसकी जो एनर्जी है उससे घर का वास्तु खराब नहीं होगा, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? एक बात और, मान लेते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत फायदा हो गया, जो कि होता नहीं है, और होता है तो 10% से ज्यादा नहीं होता। मान लो फायदा हो गया, तो आप अपने फायदे के लिए किसी जीव जंतु को घर में पालोगे, अपने फायदे के बेनिफिट के लिए, और फिर वो मर जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताया क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका हमारे एंशियंट टाइम्स में, हमारे इतिहास के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है ना? एक के बाद एक अपने अपने नए नए एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। इधर से वो मछली पालो, इधर से वो गोल्डन पालो, 8 कलर की मछली होनी चाहिए, 8 उसकी संख्या होनी चाहिए, घर के इस दिशा में रख दो। ये सब सिस्टम्स बहुत अलग हैं। जीव जंतुओं को घर में पालने का सिस्टम कभी था ही नहीं इतिहास के अंदर। ये तो थोड़ा सा एक कैलकुलेट करके उसको, ये सब बाहर का है, ये सब विदेशी ट्रेंड है। हमारे इतिहास पुराण, हमारी किताबों किताबों में कोई ट्रेंड नहीं है। तो ये सिर्फ एक कल्पना है। इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा है। अगर आपको किसी चीज से 10 रुपए का फायदा है और 90 रुपए का नुकसान है, तो कहानी का अंत यह निकलता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वो चीज सही नहीं है। 10% फायदा दे देगी मछली, 20% फायदा दे देगी, 50% नुकसान कर जाएगी। और फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, आपके घर के वातावरण को वो एब्जॉर्ब करती है और मर जाती है। तो आपके फायदे के लिए कोई चीज मर रही है, उसको आप खरीद के ला रहे हो, घर में पाल रहे हो, तो कॉमन सेंस से ये बहुत ही अलग चीज हो जाती है।
इसको समझें, लोगों के साथ शेयर भी करें और खुद के ब्रेन को यूज करें कि ये किस हिसाब से काम करती है। उम्मीद है ये छोटा सा सेक्शन आपको समझ आया होगा। कमेंट में बोलें राधे राधे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।